हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थ्योरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम इसका नाम है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये 2023 के बोर्ड्स के लिए। थ्योरम 6.1 आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर, चेक कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। इससे पहले अगर आपने पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। आप चैनल पे जाके देखिएगा, आपको और भी वीडियोस मिल जाएगी मैथ के ऊपर रिगार्डिंग 2023 के बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो मैंने अपलोड किए। मैं उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और कुछ और परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस अगर आपने देखी है, अच्छी लगी तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम के साथ। सिंपल स्टेटमेंट लिखी रहेगी। स्टेटमेंट आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट भूलना नहीं है इसको। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इजी करूंगा, बहुत ही इजी कर दूंगा आपको समझने के लिए ये थ्योरम कैसे चल रही है, कैसे प्रूव कर रहे हैं हम। इसमें स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, लाइन बाय लाइन। कह रहा है इन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक साइड के कोई पैरेलल बना दो, एक लाइन। अब ट्रायंगल में तो तीन साइड होती है, यहाँ पे कौन से वाले के पैरेलल बनाऊं, इसके पैरेलल बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं। ठीक है, आगे पढ़ो। वो कह रहा है टू इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करती हूँ अदर टू साइड्स पे। जो बची हुई दो साइड है, मान लो इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इसको दो साइड जो बची हुई है उन पे कैसे काटेगी? वो तो तभी काट सकती है जब इसके अंदर से होके चली जाए, तो तब तो ऐसा हो सकता है। कह रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट, सही बात है, दो अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। कह रहा है दो जो साइडें होंगी जो कटिंग हैं ये, ठीक है, सेम रेशियो में क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये जो साइडें कटी हैं, इनके जो टुकड़े हुए हैं ये सेम रेशियो में आ जाएंगे। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये। यानी कि आपकी प्रूविंग क्या होगी यहाँ पर? टू प्रूफ क्या होगा आपका? जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, ये सेम फिगर बनाई है अभी जो बनाई है उसके। ठीक है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी आपको प्रूव करना पड़ेगा। यही इसका मेन उद्देश्य है, इसका मेन टारगेट गोल यही है। आपको क्या करना है, ये चीज प्रूव करके देनी है। इस वाले डायग्राम से प्रूव करना पड़ेगा। जैसे स्टेटमेंट बोली वैसे मैंने बना दी। ये लाइन जा रही थी, कई जगह पे लाइन बनी नहीं हो सकती अलग अलग बुक्स के अंदर। ठीक है, कोई बना रहा कोई नहीं बना रहा, कोई एज सच कोई इतना कंपल्सरी नहीं है कि आप लाइन बना ही रहे। ठीक है, फिर भी आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्किंग कैसे होगी। कोई भी दो ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल हैं, उनको सिमिलर प्रूव करने का ही ये चैप्टर है। बट अभी सिमिलरिटी का कुछ कंसेप्ट नहीं है 6.1 और 2 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 6.2 टारगेटेड है बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर। इसकी दूसरी उल्टे थ्योरम है कन्वर्स, जो कि है वो भी मैं आपको करा दूंगा। बट यहाँ पे आप देखिए, ये ट्राइंगल है एक, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, नीचे वाला तो कुछ और ही बन रहा है। ठीक है, ट्रेपेजियम बन रहा हो तो उसका कोई भी रोल नहीं है। एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। एक तरह से समोसा समझ लीजिए, आप समोसा देख रहे हैं उसको। ठीक है, ये समोसा है अपना। अब इसके अंदर मैं क्या करूं, इसको ये लाने के लिए ये रेशो इसके बराबर, ये रेशो ये बराबर हो। जब हमारे पास कोई हथकंडा नहीं होता ना ट्राइंगल के अंदर काम करने का, तो हम सबसे पहले क्या पकड़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कहता है, ठीक है, कि हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट हूंगा मैं। ठीक है, यानी कि एरिया निकालने के लिए आपको बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में नहीं सोचना है यहाँ पे 9th का। ठीक है, यहाँ पे ये कंसेप्ट है हाफ बेस हाइट का। अब हाफ बेस हाइट, बेस तो किसी भी साइड को बना सकते हैं, बट बेस उसी को मानेंगे ना जिसमें हाइट ड्रॉ होगी। अब हाइट होनी चाहिए ना, ड्रॉ तो कहीं है नहीं, हाइट कहीं दिख नहीं रही, कोई बताया नहीं है परपेंडिकुलर क्या है उसने। तो हमें क्या करना पड़ेगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन का आप समझ रहे हैं कि क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हर जगह कंस्ट्रक्शन, हर कोई कंस्ट्रक्शन करे जा रहा है, मगर कर क्यों रहा है उसको? फंडा यहाँ पर ये है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके अंदर परपेंडिकुलर का, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, फिर उनसे रिलेट करेंगे, लास्ट में जाके आप इस ट्रेपेजियम का यूज करेंगे। ठीक है, एज सच कोई भी बड़ा रोल नहीं है, बहुत छोटा सा रोल है, मैं बता दूंगा आपको। वीडियो आप देख लेना, इस जैसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा मैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, दो साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ई के साथ एफ की जोड़ी बना दूंगा, डी के साथ जी की जोड़ दूंगा, ठीक है ना। एक दूसरी कंस्ट्रक्शन और करनी है जो कि आपको ऐसे करनी पड़ेगी, यहाँ पे ज्वाइन करने पड़ेगा, ये और ये वाला पॉइंट आपको ज्वाइन करना है, यानी कि ई और बी को ज्वाइन करना है, डी और सी को ज्वाइन करना है। अब कोई कहेगा इसका यूज क्या कर रहे हो, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकालेंगे भाई, या तो बड़े वाले का निकाल सकते हैं या तो छोटे वाले का निकाल सकते हैं। बड़े वाले का कुछ नहीं करना है आपको, आपको निकालना छोटे वाले का साथ दूसरी एक और ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना पड़ेगा जो ये ज्वाइन करने से बनेगा, ठीक है। अब देखिए बी डी ई बन गया एक ट्राइंगल और सी ई डी एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, ठीक है। आप इसे समझ लीजिए ब्रेड पकौड़ा है, ठीक है, समोसे के अंदर ब्रेड पकौड़ा। अब देखिए यहाँ से एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से एक ट्राइंगल बन रहा है, एक बड़ा नहीं छोटा ट्राइंगल ऊपर है, बड़े ट्राइंगल के अंदर ही छोटे छोटे स्लाइस कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये चीज मिल चुकी है, तो आप समझ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी हथकंडा नहीं है इसको आगे ले जाने का, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे ले जाने के लिए यही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको कंस्ट्रक्शन आपने जो भी करी है, ठीक है। एक तो आपने ज्वाइन किया है बी और ई को, एंड ज्वाइन कौन सी, सी और डी को। दूसरा आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है, डीजी परपेंडिकुलर किसके, एई के, एंड और कौन सा है, ई एफ परपेंडिकुलर एडी के। अब एक बात और देखने की, यहाँ पे जल्दी नहीं है कोई मुझे सॉल्व कराने की कि अभी जल्दी सॉल्व करा दूंगा बहुत बढ़िया, यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है, यहाँ कंसेप्ट का खेल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ आप देखिए ये एई पे परपेंडिकुलर है, मगर क्या ये मैं ये कह सकता हूँ कि डीजी अगर एई पे परपेंडिकुलर है तो एई की एक्सटेंडेड साइड, बढ़ाई हुई खींच के लंबी करी हुई साइड, या फिर बोल सकते हैं एई जो है एसी का टुकड़ा है ना, तो एसी पे भी डीजी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट आप इधर लगा लो, ई एफ एडी पे परपेंडिकुलर है तो एडी का तो एक्सटेंडेड वर्जन ए बी है यहाँ तक कोने तक, ठीक है। तो ए बी का छोटा टुकड़ा है ए ई ए डी, उसी के ऊपर ई एफ परपेंडिकुलर बना रखा है ऐसे, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों के लिए परपेंडिकुलर काम करेगा। आप लिखना चाहे तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड की समस्या होगी, थोड़ा छोटा है, ठीक है, मिटाना पड़ेगा मुझे, मैं आगे चलूंगा इसको समझाते समझाते। यहाँ पर इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये चीज कैसे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की है और क्या मेरा मकसद था यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ अगर आपको साइड की रेशो निकालनी है ना, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ ही आएगा वो, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन ये वाला लाना है, तो हमारी बुद्धि यहाँ पे चलनी चाहिए। मैं इसको आगे ले जाता हूँ थोड़ा सा, अब प्रूविंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रूव करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो भी ट्राइंगल में आपको एरिया निकालना है, ठीक है, वो वाला आपको लेना पड़ेगा। तो मैं हमेशा समझाता कैसे हूँ, पिछली बार भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे दूसरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको, साइंटिफिक मैनिश चैनल के ऊपर, उस पर भी बीपीटी थ्योरम समझा रखी है मैंने, ठीक है, वहां पे भी अच्छे से समझाया है। तो मैंने एक फंडा निकाला, मैं एक ट्राइंगल निकाल लेता हूँ, जिन में काम करना है ना वो वाला पहले पोर्शन ड्रॉ करता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। तो मेरे को ये वाले पोर्शन में काम करना है, ये वो पोर्शन है जिसमें मुझे काम करना है, और परपेंडिकुलर जिसको मेरे को यूज करना है वो ई एफ वाला है। मैं डीजी वाला ड्रॉ नहीं कर रहा, फालतू चीजें मैं एलिमिनेट कर दूंगा, मेरे को खुद को समझना है ना, पहले तो मुझे खुद समझ आना चाहिए तभी तो करूंगा। मैं सारी चीज वर्किंग लिख दूंगा और ये बना भी दूं, कोई काट नहीं सकता आपका पेपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने स्पेशली यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसी का यूज करना है। तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालता हूँ, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ मैं, ठीक है, ए डी ई ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ। हाफ बेस हाइट होगा ना, हाफ बेस हाइट होगा। अब परपेंडिकुलर देखिए कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर 7वीं क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जिसपे अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे होंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ है उसी के लिए वो वाला बेस बन जाएगा। देखिए ई एफ परपेंडिकुलर मैंने स्पेशली ड्रॉ किया था, तो ई एफ ड्रॉ हो रहा है आपके एडी साइड पे, तो एडी आपका बेस हो जाएगा और ई एफ आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाफ बेस हाइट, या फिर हाइट बोल लो, आप हाइट ऐसे देख रहे हो और बेस ऐसे देख रहे हो, इतना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मुझे लग रहा है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये चीज।
तो इसको लिखने का तरीका आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। ऊपर लिख भी दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज, कैसे मैं देता हूं, ऐसे। ये फॉर्मूला कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको जरूर लिखना चाहिए, ये इंप्रेशन अच्छा डालता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने निकाल दिया। अब अगला ट्राइंगल मुझे पकड़ना है ब्रेड पकौड़ा वाला, ठीक है। ये ब्रेड पकौड़ा आपका, ये नीचे का ब्रेड पकौड़ा आपका, ये अगला शिकार है, ठीक है। इस ब्रेड पकौड़े के ऊपर काम करना है, कौन सा है, ये BDE, ठीक है। इसमें भी मुझे एरिया निकालना है। आपको ही कहेगा ये BDE में हाइट कहाँ पे है भाई, तो BDE में हाइट जो है ना वो बाहर बन रही है, ठीक है। ये वही वाला केस है जब आप किसी भी आप ट्रायंगल को अभी भी बनाते हैं ना यहाँ पर, तो वो अगर ऑब्टूज हुआ, ठीक है, ऑब्टूज हुआ तो क्या होगा, उसकी हाइट हम बाहर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट है, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई बोले अंदर को ड्रॉ कर दो, बट अगर बाहर को मिल जाए तो और भी बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हिसाब से ये तो हाइट हो जाएगी, और बेस कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, बेस होगा यहाँ से यहाँ तक ही, बस ये वाले पे, ठीक है। इसी को एक्सटेंड करके जहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, बट आपका जो बेस होगा वो यही वाला होगा। यही केस आप देख लो इसको ऐसे, ठीक है, कॉपी। अब इसी को आप कॉपी में जब बनाएंगे तो आप एक बार कॉपी को रोटेट करके देखना, घुमा के देखना, तो आपको यही केस मिल जाएगा, ठीक है। अब ये केस कुछ ऐसा है, आप मान के चलो कि एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हाइट बनी हुई है, ठीक है, मगर इसी की दीवार के साथ ये चिपका पड़ा है। तो इस वाले ट्राइंगल का तो है ये परपेंडिकुलर, मगर इस वाले ट्राइंगल ब्रेड पकोड़े जैसे का, इसका भी हाइट यही है, ठीक है, यही परपेंडिकुलर है। ये वाला फंडा है इसके अंदर। अब आ गई होगी आपको समझ मेरे हिसाब से, नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने ऊपर वाले का ले लिया, अब नीचे वाले का लेना है। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लेना है मुझे, वो क्या होगा, हाफ बेस हाइट, बेस क्या होगा यहाँ पे BD, और हाइट होगी आपकी EF फिर से। अब कोई कहेगा हमने तो ऐसा कभी करा ही नहीं, हमने तो कोई वीडियो नहीं देखी ऐसे करते हुए, किसी को देखा नहीं हमने, ना उसको स्कूल में कराया ना ट्यूशन वाले ने कराया, ऐसे तो हमें कभी नहीं कराया। अब देखते जाइए, जैसे जैसे आप वीडियो में बढ़ते रहेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर दिखाई देती रहेगी, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ ऊपर का पार्ट। अब देखिए क्या करा होगा, डायरेक्टली इन दोनों की रेशियो ले रखी है उन्होंने। तो रेशियो क्यों ले रहे हैं, अब मुझे ये दिख रहा है कि इसमें हाफ, इसमें हाफ, इसमें EF, इसमें EF, ठीक है, इसमें AD और इसमें BD। अगर मैं ऊपर वाले की डिवाइड नीचे वाले इक्वेशन से करा दूं, ठीक है, नीचे वाले एक्सप्रेशन से करा दूं ऊपर वाले के एक्सप्रेशन की, हाफ हाफ कट जाएगा, EF कट जाएगा, और AD अपॉन में BD बच जाएगा, जो कि हमारी ट्रू प्रूविंग में दिया हुआ है, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मिल ही गई ना, तो यही कर रहे हैं हम। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE। स्टार्टिंग के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, बीच बीच में आप थोड़ा सा देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि ऐसे कैसे क्या हुआ है। एक बार आपकी प्रैक्टिस बन गई तो आप ये सारी चीजें हटा सकते हैं, डायरेक्टली रेशो करके, जैसे कि NCERT में किया हुआ वैसे भी कर सकते हैं। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, एरिया की रेशो लेनी है तो भाई लिखना तो पड़ेगा, रिवाज है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, बिना कोई शॉर्टकट लगाए लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट लगा दूँ, कई बच्चों को समझ नहीं आता शॉर्टकट लगाने से, ठीक है, तो वो चीज़ तो मैं नहीं करूँगा। हाफ से हाफ कट गया, ठीक है, ऊपर सारे मल्टीप्लाई में, नीचे सारे मल्टीप्लाई में, EF से कट गया, AD अपॉन में BD बच गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अब एक इक्वेशन आपकी तैयार है जो कि आपकी NCERT में मिल जाएगी, आप देख लेना। फिर से एक बार लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऐसा नहीं है कि आप काट दो और फिर छोड़ दो उसको, आप लिखना जरूर उसको, बहुत बढ़िया है ये। AD अपॉन में BD हो गया आपका, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, कोई तकलीफ तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। इतना मुझे मिल गया। अब अगली चीज मुझे क्या करनी है, अब अगले ट्राइंगल में काम करना है, तो अब ये वाला हिस्सा ले रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, अगले वाले हिस्से में काम करता हूं, टेकिंग ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेना है मुझे इस बार,
ये वाला ट्राइंगल में मुझे काम करना है आपकी बार, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस बार EF नहीं ड्रॉ करूंगा, अननेसेसरी है, कोई यूज नहीं है मेरा। फिर से ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा AD का। 7th 8th क्लास में कभी ना कभी आपने करा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, तो उसमें अलग अलग हाइट से अलग अलग एरिया का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। अगर वैल्यूज दी हुई है उसमें, साइड दी हो कि ये 4 है, ये 10 है, ये है, डाल के तो एरिया सेम ही आना है, ठीक है। बट यहाँ पर जब आपके पास वैल्यूज नहीं है तो एक्सप्रेशन बेस पे काम चलता है अपना। इसका फिर निकालूंगा एरिया, इस बार थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दूंगा, पहले वाले का आपका समझ आएगा, सेम ही रिपीट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, AD का फिर से ले रहा हूँ। आप लिख सकते हैं टेकिंग रेशियो ऑफ AD एंड इस बार ट्राइंगल आपका ये होगा, इधर वाला ब्राइट पकड़ा होगा आपका, CED वाला होगा। ऊपर वाला ट्राइंगल सेम है, उस पहले वाले में सेम था, इधर भी सेम था, है। नीचे वाले का आप बदल रहा है, इधर पहले ये था, अब की बार ये वाला है ट्राइंगल, ठीक है। इस बार ये आप रेशियो ले सकते हैं CED की। नेमिंग जरूर सही होनी चाहिए। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं, पहले वाले में आपने ऐसे पढ़ा BDE, तो इस वाले में पढ़िएगा CED, ठीक है। ऐसा गड़बड़ मत करना कुछ भी। हाफ बेस हाइट, AD का बेस इस बार ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो AE इसका बेस होगा और DG इसकी हाइट होगी। इसी तरीके से हाफ बेस हाइट CED का परपेंडिकुलर देख लीजिए, ये रहा, बाहर की तरफ ड्रॉ रखा है। पिछले वाला एग्जांपल याद है ना, अभी मैंने दिया था आपको, एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके साथ एक ट्रायंगल चिपका पड़ा है, इस ट्रायंगल की हाइट ये है, मगर इसकी भी यही हाइट पड़ जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है। तो बेस हो जाएगा इसका EC और हाइट हो जाएगी इसकी भी DG। कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए मेरे से आपसे। पहले मैंने सारा लिखा था, अलग अलग एरिया निकाले थे, फिर बोला था टेकिंग रेशियो, फिर ये एक्सप्रेशन लिखा था और यहाँ पे पहुंचा था। तो आप चाहें तो सेकंड बज्जी में क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो तो हमने समझने के लिए एक्चुअली लिखा है। ये दोनों कैंसिल, बच गए AE अपॉन में EC, ठीक है। तो अगली बार आप क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे और AE अपॉन में EC लिखेंगे, और ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है। ये लिखना है और उसके बाद ये बचा हुआ AE और EC लिख दूंगा मैं उसके सामने। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, AD और BD और AE और EC। देखो यही प्रूविंग थी, AD और BD का रेशो और AE और EC का रेशो के बराबर। मगर इन दोनों को बराबर बोलूं तो बोलूं कैसे, प्रॉब्लम यही है, दोनों को बराबर बोलूंगा कैसे। तो यही अगला हमारा जो टारगेट है। अब ये बेचारा ट्रेपेजियम बच रहा है, ठीक है, नाम आएगा ही नहीं ट्रेपेजियम का, ठीक है। अभी अब कुछ और देखेंगे, कर देता हूं मैं इसको फटाफट। देखिए, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन जा रही हूं, ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई आप ट्रायंगल ड्रॉ करो, एक ये और एक ये, ऐसा है, ठीक है, विद सेम बेस, मान लो PQ, ठीक है। PQ के ऊपर ही दो ट्रायंगल रखे हुए हैं। अब ये उल्टे रखे हुए हैं, अब ये मत बोलना कि रखे कहाँ हैं भाई, रखते तो ऐसे है ना, नहीं भाई ऐसे भी रख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये इनका बेस बॉटम वो PQ है, तो जब भी दो पैरेलल लाइन जा रही हो उनके ऊपर दो ट्रायंगल बना दे और उन दोनों ट्रायंगल का बेस एक साइड सेम ही हो PQ, तो ऐसे में दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे में दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो यही फंडा मैं यहां लगाने जा रहा हूं, ठीक है। यानी कि ये जो है यहां तक ड्रॉ है, ये वाले ट्रायंगल पे काम किया था मैंने, है ना, और एक ये वाले ट्रायंगल में काम किया था मैंने। दो पैरेलल लाइन जा रही है, उसने ही बोला था, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए इनके बीच के अंदर, दोनों की कॉमन एक साइड है DE, ठीक है, यह कॉमन बेस है। ऐसे में क्या होगा, यही रूल लगेगा कि दोनों का एरिया बराबर होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। रीजन देंगे बिकॉज टू ट्रायंगल्स, लिखना है पूरा भाई, ट्रायंगल ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे बनाना नहीं है, लिखना है ट्रायंगल्स स्पेलिंग के साथ। टू ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस have
इक्वल एरिया। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई, ये आपका रीजन होगा। क्लास 9 भी लिख सकते हैं, क्लास 9 में पढ़ाया गया था इस चीज को, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, अभी ये मिट गया थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये रही आपकी पहली क्वेश्चन, ये रही आपकी दूसरी क्वेश्चन। कोई कहेगा अभी भी क्या उखाड़ दिया आपने, कुछ करा तो है नहीं। तो आप ये देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और सी ई डी दोनों बराबर रख दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और सी ई डी, ठीक है, बराबर हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। बट दोनों के ऊपर या न्यूमरेटर में एडी है, यहाँ पर भी एडी लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूं, एडी को ला सकता हूं यहीं, इसी को कन्वर्ट कर सकता हूं कि फिर कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू एडी और बीडी और ई सी के बराबर हो जाए। अभी कर देता हूं, उसको कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। डिवाइड करता हूं अबव एक्सप्रेशन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बोथ साइड, दोनों साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करा रहा हूँ। अभी आपको थोड़ा समझ आएगा, कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हमने कभी करा नहीं है इक्वेशन। ठीक है, थ्योरम, सॉरी। दोनों साइड हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ये चीज मैंने करी हुई है, ये चीज मैंने पहली इक्वेशन में और ये चीज मैंने दूसरी इक्वेशन में की हुई है, मगर ये उल्टा दिखाई दे रही है। तो मैं इसे फ्लिप कर देता हूं, आप इसे फ्लिप कर दीजिए अगले एक्सप्रेशन में, तो क्या आ जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा। ये इसकी सीक्रेट सॉस है, सीक्रेट रेसिपी है, इसकी करने का तरीका ये है। इसमें आपने शायद इससे पहले करा ना हो कभी, बाई चांस किसी ने कराया हो, बट कराया नहीं होगा, बहुत ही कम ने कराया होगा। अब देखिए मैंने दोनों साइड फ्लिप कर दिए, इस साइड फ्लिप कर रहा हूं तो ये भी फ्लिप करना पड़ेगा, ये फ्लिप हुआ, ये तो ये फ्लिप हो गया, एडी अपॉन बीडी आ गया, एडी अपॉन में सी डी आ गया। अभी इनकी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन में क्या दे रखा था, एडी अपॉन में डीबी के बराबर है ये चीज, और ये चीज सेकंड एक्सप्रेशन में, सेकंड इक्वेशन में दे रखा होगा आपको, ए अपॉन में इसी के बराबर है। ठीक है, तो ये कहां से यूज किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे थर्ड नहीं है, कहीं पे आपने एनसीईआरटी में देखा होगा या फिर बहुत जगह प्रूविंग में देखा होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। भाई थर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है, बट उसको एक्सप्रेशन बनाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। मैंने मैनिपुलेट करते करते यहाँ तक ला दिया तो सेम सेम दिखने लगा, सेम सेम दिखने लगा, और फिर उसको फ्लिप करने के बाद क्या है, उनकी वैल्यूज डाल दी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से, तो ये प्रूविंग हो गई। यहाँ पे ये आपका हैंस प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, मैंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए। कंसेप्ट भी आपको दे दिया है कि कैसे कैसे कर रहे हैं एक्चुअली में इसको। ये थोड़ा फुल फ्लैज फॉर्म हो गई आपकी, पूरे तरीके से हम इसको कर पाए हैं, शॉर्ट नहीं हुई है थ्योरम। थ्योरम को समझने का मकसद हमारा ये है कि ताकि हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हमें तकलीफ ना हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। क्या होता है ना कि क्वेश्चन में तकलीफ हो रही है, हमें वो करने में समझ नहीं आ रहा क्या है क्वेश्चन, क्या नहीं है। तो थ्योरम का फंडा क्या है, पूरे थ्योरम में हमने क्या क्या है, हो सकता है वही चीज मैनिपुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में भी करनी पड़े। तो ये प्रूविंग इसी के आधार पे है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई रिक्वेस्ट हो तो आप डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं है कि कोई स्मार्ट बोर्ड हो उस पर समझाऊँ ये सब। भाई जो है बस यहाँ है, दिमाग के अंदर है, वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूँ। ठीक है, कोई और क्वेरी हो, कोई और दिक्कत हो तो आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें ईमेल आईडी वगैरह दे रखी होगी, कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड